रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलाह के बाद सदर महफिल आले नबी औलाद अली फ़ख्र सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद अली हैदर शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुकुमुल आलिया उनके साथ तशरीफ़ फरमा, उनके बरादर असगर आले नबी औलाद अली साहबजादा पीर सैयद इमाम हैदर शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुकुमुल आलिया इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, नात खाना ने शीरी लिसान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्स पाक की तकरीब है और माह रबीउल अव्वल शरीफ है। हज़रात मोहतरम, मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है। भाई बोले ना भाई, मैं आका की हदीस से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद है कि तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा काल। सरकार ने फरमाया, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूँ और उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में हो। मैं इसको दोबारा दोहराता हूँ और मेरी कोशिश है कि आप तक मेरी बात पहुँचे। आका फरमाते हैं, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूँ, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में हो। ख्वाजा दाइमुल हुजूरी सरकार के उर्स में बैठने वालों, मुझे दुख है जो इस बात पर नहीं बोला। हिस्से में तो दो चार मुरब्बे जमीन आ जाए तो बंदा फूला नहीं समाता, और जिसके हिस्से में मेरा मोहम्मद आ जाए। स्टेज से लेकर आखिर तक जो इस बात पर खुश हूं वो ऊंची आवाज से बोलेंगे। अच्छा, मैं इसका तर्जमा और कर देता हूं, शायद उसमें आप जल्दी बोलें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। सरकार ने फरमाया, नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं और उम्मतों में से तुम मेरे खाते में हो। मुझे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो अकेला नारा ना लगाए, मैं लगाता हूं, आप भी लगा लें, लब्बैक लब्बैक। अब ये नारा लगा के हुजूर की बात भी सुने। फिर सुनिए तवज्जो से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूँ, उम्मतों में से तुम मेरे खाते में हो। मैं चूंकि सर से पांव तक अंदर बाहर से फुल चिश्ती हूँ, मुकम्मल चिश्ती हूँ। फिर मैं इस जुमले को कहना चाहता हूँ, आका फरमाते हैं, मैं तुम्हारे खाते में हूँ। जो समझता है नबी हमारे खाते में है, जरा दाएं हाथ खड़ा करे। शाहबाज कमर फरीदी भाई, मैं ऐसा जुमला कहने लगा हूं, जिसके सीने में दिल हुआ वो तड़पेगा, मचलेगा। अरे आका हमारे खाते में है। क़िबला सादात के कदमों पर हाथ रख कर कहने लगा हूं, जिसके खाते में मोहम्मद हो उसका खाता कभी खराब नहीं हो सकता। मैं दोबारा कहता हूं। अच्छा, स्टेज से लेकर एक मिनट, मैं तकरीर जोश से भी करूं तो अल्लाह का फजल है, होश में रहता हूं। मैं दोबारा ये जुमला कहने लगा हूं और मैं दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो नबी के खाते पे बोले इसे मोहम्मद के खाते में डाल। हाथ खड़ा करे ना जो जाना चाहता है। और मैं अगला जुमला भी कह रहा हूं, और जो मुंह सुजा के बैठे उसे हिसाब के खाते में डाल। हिसाब वाला कौन है? मदीने के ताजदार के खाते वाला कौन है? अब फिर जुमला सुनिए, अरे हमारे खाते में मोहम्मद अरबी है। और सुन लो ये जुमला, जिसके खाते में पाक मोहम्मद हो उसका खाता कभी खराब नहीं हो सकता। जिनको यकीन हो अपने नबी पर वो तो ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह।
और मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, लोग हमसे पूछते हैं कि यार 14 सदियां गुजर गई हैं और तुम अभी तक मिलाद मना रहे हो, इसकी वजह क्या है? उनको समझा दो, तुम्हें तो नहीं पता, मुसलमानों से पूछो। हम इसलिए मिलाद मनाते हैं, हम इसलिए मिलाद मनाते हैं कि मोहम्मद अरबी हमारे खाते में आए, हमने खुश होकर मोहम्मद के जश्न मनाए। अच्छा, मैं यहाँ पर जाते जाते एक और बात भी करता चलूं। अरे जिस उम्मत के खाते में पाक मोहम्मद आए वो तो नसीबों वाली है, और जिस माँ की गोद में पाक मोहम्मद आए, और मैं ये जुमला किबला पीर अली हैदर शाह साहब की जियारत करके कहना चाहता हूँ। बाज कम वक्त इल्म से धोखा खाने वाले ये पूछते हैं क्या हुजूर की माँ ईमान वाली थी? मैंने कहा मुंह को लगाम दे, ईमान की माँ को आमना कहते हैं। अच्छा, मैं माजरत खा हूं, शायद आप तक ये जुमला पहुंचा ही नहीं। अगर पहुंचा होता तो नबी की माँ पर जरूर बोलते। अपनी माँ की मनकबत सुन के झूमने वालों, मैं उस माँ की बात कर रहा हूं जिसकी गोद में मेरा मोहम्मद आया। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा और बड़े धीमे लहजे में बात करता हूं। अरे वो माँ कितना मुकद्दर वाली है जो मेरे मोहम्मद को बेटा कह सके। अच्छा, आप सारे समझदार लोग हैं, मैं देखता हूं कितनी देर में आप इस बात पर बोलते हैं। आपने अगर दूध रखना हो साफ बर्तन में रखते हैं, खाना रखना हो साफ बर्तन में रखते हैं, अगर आपने किसी अच्छे बंदे को बिठाना हो साफ जगह पर बिठाते हैं। स्टेज से लेकर आखिर तक हर किसी से तवज्जो का तालिब हूं। अरे भाई, तुम दूध रखो साफ बर्तन में, पानी रखो साफ बर्तन में, किसी इज्जत वाले को बिठाओ साफ जगह पर। रब ने जिनमें मोहम्मद का नूर रखा है, फिर सुन लें, जिनमें रब ने नबी का नूर रखा है, मेरे सर पर कुरान रखे, मैं ये बात कहने को तैयार हूं। हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक नबी के सारे बाप भी पाक हैं, और हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक नबी की सारी माएं भी पाक हैं। मैं कुरान मजीद से एक हवाला देता चलूं। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा मरियम के पास तशरीफ लाए बगैर बाप के। अल्लाह की कुदरत, मरियम अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा तेरा खानदान बड़ा नेक था, ये तुमने क्या किया कि एक बच्चे को जन्म दिया और बगैर खामिद के दिया। हजरत मरियम ने अर्ज की या अल्लाह, तूने दिखाई कुदरत, मेरे लिए बन गया मसला। फरमाया ना घबरा, जिस घर में नबी आता है मुश्किल कुशा बन के आता है। इनको कहो जनाब ईसा से बात करें। अब कौम ने कहा कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, हम उससे कैसे बात करें जो पंघूड़े में है। पर उन यहूदियों को क्या पता नबी पंघूड़े में हो तो भी कलाम करता है। अलगर्ज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजाअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। अच्छा, मैं चेक करना चाहता हूं कितने बंदे सुन भी रहे हैं। एतराज था मां पर, बेटे ने कहा मैं नबी हूं, यहूदी चुप कर गए। हालांकि बड़ी शरारती कौम है, ये तो चुप नहीं करती। मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं भाई, फिर सुनिए। एतराज था मां पर, बेटे ने कहा मैं नबी हूं, एतराज करने वाले यहूदी चुप कर गए। कुरान से एक मसला मिला, यहूदियों से पूछो, एतराज मां पर था, बेटे ने कहा नबी हूं, तुम चुप कर गए हो। उन्होंने कहा यहूदी जरूर हैं पर इतनी गैरत नहीं मर गई कि नबी की मां के बारे में बकवास करें। मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं, जिसकी गोद में जनाबे ईसा आए वो तो इस शान की मालिक है, और जिस गोद में मेरा मोहम्मद आए। वैसे मुझे दुख इस बात पर है, सैयदों के मुरीदों के नबी का नसब भी नहीं सुन सकते।
मैं अभी इससे अगला जुमला कहने लगा हूं, पता नहीं आप में से किस मुकद्दर वाले की किस्मत में आएगा और कौन सुनेगा। मेरा पाक नबी जिन जिस्मों से होकर आया है वो भी सारे पाक हैं। और ये जुमला कान खोल के सुन ले, इस दौर का हर यजीदी नबी जिन जिस्मों से होके आया है वो भी सारे पाक हैं, और जो मोहम्मद से बने हैं वो भी सारे पाक हैं। आप हजरात को तो नहीं ना पता मैंने क्या कहा है, जिनको पता है वो ही कह सकते हैं सुभान अल्लाह। फिर जुमला सुनिए, मैं इसको खुल्लम खुला कह देता हूं ताकि दिक्कत कोई ना रहे। नबी के माँ बाप भी पाक हैं, मेरे मोहम्मद की औलाद भी पाक है। जो हुजूर की औलाद को पाक मानते हैं दिल से वो हाथ खड़ा करके बोले माशाअल्लाह। ये स्टेज वालों ने भी हाथ खड़े किए, आपने भी किए। मेरे आका की औलाद भी पाक। मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा, या अल्लाह जो नबी की औलाद को पाक कहे इसकी अपनी नस्लें पाक रहे। मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरे नबी की औलाद भी पाक। इसको 3-4 मरतबा दोहराएं, मेरे नबी की औलाद, बोले मेरे नबी की औलाद, मेरे नबी की औलाद। और मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहता हूं और सारे मुहिब्बीन अहले बैत सुन ले। मौलवी जी अपनी औलाद की फिक्र करो, खतीब साहब अपनी औलाद की फिक्र करो, स्पीकर का नाजायज फायदा उठाने वालों अपनी औलाद की फिक्र करो। औलाद मोहम्मद के लिए मोहम्मद काफी है। और मैं दोबारा ये जुमला दोहरा रहा हूं, लेकिन अगर आप सुनेंगे, मैं कहता हूं स्पीकर का नाजायज फायदा उठाने वालों, मिंबर को गलत इस्तेमाल करने वालों, कुर्सी खिताबत को दागदार करने वालों, खिताबत में धब्बे लगाने वालों, तुम अपनी औलाद की फिक्र करो। औलाद मोहम्मद को मोहम्मद का सहारा भी काफी है, मोहम्मद का हवाला भी काफी है। अगर आप हजरात सुन रहे हो, जो लोग ज़ौक़ से ज़मज़म शरीफ पीते हैं, जरा दाएं हाथ खड़ा करके कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे पीते हैं, हम भी ज़मज़म ज़ौक़ से पीते हैं, हम भी ज़मज़म ज़ौक़ से पीते हैं। अल्लाह करे मदीना तैयबा हो, ज़मज़म नसीब हो। अल्लाह करे मस्जिद हराम हो, ज़मज़म नसीब हो। अल्लाह करे वहां जाके पीते रहो, वहां से लाके पिलाते रहो। लेकिन मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहता हूं, सुनेंगे कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये ज़मज़म क्यों पीते हो और क्यों लाते हो? कहा जनाब इस्माइल की एड़ी से निकला है। मैंने कहा झूठ ना बोलो, एड़ी से नहीं निकला, जिस जगह ने एड़ी को चूमा है उस जगह से निकला है। मैं फिर रुक गया हूं, शायद निस्बत के माहौल में कोई बोले भाई एड़ी को जगह ने चूमा, उस जगह से ज़मज़म निकला। इस ज़मज़म में शिफा भी है, दवा भी है, ग़िज़ा भी है, सारे इसको तबर्रुक बना के लाते हो। ख्वाजा दाइमुल हुजूरी सरकार के उर्स में हजरत अली हैदर शाह साहब की सदारत में बैठने वालों, मैं धीमे लहजे में कहने लगा हूं, अरे जो पानी जनाबे इस्माइल के पांव को चूमने वाली जगह से निकले उसका तो इतना हया करते हो, और जो आल मोहम्मद के जिस्म से निकले। अच्छा मैं दोबारा कहता हूं, या अल्लाह जो आल पे बोले इसका हशर आल के साथ हो। कौन बंदा है जो आल के गुलामों में उठना चाहता है? ओ भाई नबी की आल मुस्तफा के खून से बनी है, और आज जहां तक ये आवाज जा रही है वो सुन ले, कायनात में किसी का खून खराब हो सकता है, मोहम्मद का खून कभी खराब नहीं हो सकता। मैं दोबारा कहता हूं, जो नबी के खून के नौकर हैं जरा हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं? जरा देखें किस किस का हाथ आले मोहम्मद पे उठा है, जरा चेक करें आप। अरे किसी का खून खराब हो सकता है, मोहम्मद का खून कभी खराब नहीं हो सकता। अकल के अंधे कभी हया की आंख से देख, हसन से लेकर महदी तक तुझे नजर आएगा जहां मोहम्मद
का खून है, हुस्न ही हुस्न है, कमाल ही कमाल है। अच्छा, आप में से जिनको शरीयत इजाजत ना दे नारा लगाने की, वो ना लगाएं, बाकी सारे लगा लें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अजमतो शान अबाओ अजदादो औलादे रसूल। यार ये क्या बात हुई? बंदा कलमा पढ़ के नबी के नसब की तहारत की बात ना कर सके। आका का सारा नसब पाक। आज आप मेरी जमानत पर सारे हुजूर के नसब पर सुभान अल्लाह कह ले, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। जिसको यकीन है अपने नबी की नसब की तहारत पर, वो ऊंची आवाज से बोले। मैं जरा दोबारा चाहता हूं, ये स्टेज वालों को आप देख रहे हैं, आपको मैं देख रहा हूं, नबी का सारा नसब पाक। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मैं चाहता हूं एक मुसलमान भी ऐसा ना बचे जो इससे पीछे रह जाए। नबी का सारा नसब पाक, नबी का सारा नसब पाक। ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये सुन्नियत है। अब मैं जरा आहिस्ता रुक के कहूं, जिसका कदम लगे और जमीन पाक हो जाए, उसके खून से बनने वाली औलाद की तहारत का क्या मकाम होगा। और आज मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, जो उठता है सैयदों के पीछे पड़ जाता है, बता नबी के बच्चों से तेरी अदावत क्यों है। और ये जुमला बड़ा दूर तक कोड किया जाएगा। मैं कह रहा हूं, अपना खून ठीक हो तो नबी का खून ठीक ही लगता है। अपना खून ठीक हो तो नबी का खून ठीक ही लगता है। काश तेरा खून ठीक होता, तुझे औलाद हसन में हसन नजर आते, औलाद हुसैन में हुसैन नजर आते। हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम एक दिन आपने खिताब फरमाया, और खिताब इस आयत पर फरमाया, काना अबू हुमा सालेहा। बनी इसराइल में वो दो बच्चे थे, उनका बाबा नेक था। और ये बाप कौन सी पुश्त में नेक था, या 7वीं में या 9वीं में। उनका अब्बा नेक था, बच्चे खुद नेक नहीं थे, अब्बा नेक था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर कहा, सुनिए ये जुमला, फरमाया लोगों हमें भी तो पहचानो, उनका तो बाप नेक था, हम तो नबियों के सरदार की औलाद है। मैं इसको दोबारा कह रहा हूं, आप तो इश्क के बुत हैं, आपको क्या पता मैं क्या कह रहा हूं। ये तो दुश्मनों के घर में देखें सफे मातम बिछी होगी। मैं क्या कह रहा हूं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हम तो औलाद मोहम्मद हैं। मैं ख्वाजा दाइमुल हुजूरी के आस्थाने पर बैठने वालों, हमारे यहाँ तो जो पीर की औलाद की इज्जत ना करे उसे बेगैरत कहते हैं, जो उस्ताद की औलाद की इज्जत ना करे उसे बेहया कहते हैं। अब मैं सोचता हूँ, जो नबी की औलाद की इज्जत ना करे उसे मैं क्या कहूँ। अगर आपकी तबीयत अच्छी हो तो एक हदीस बयान कर दूं। नहीं नहीं, आप जितने बैठे खड़े हैं सारे तैयार होके बोलेंगे तो मैं अगली बात करूंगा। हाथ खड़ा करके बोले, मुझे पता है फुलां ये हो गया, फुलां का अकीदा ठीक नहीं रहा। मैं कहता हूं लानत उस अकीदे पर जिसे मोहम्मद के बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। बेगैरत खुद हो, बकते दूसरों को हो। आल का दुश्मन जिस दौर में भी होगा यजीद कहलाएगा, और आल का नौकर जिस दौर में भी होगा हुर कहलाएगा। यार एक नारा मैं खुद लगवाता हूं, जिसने पाक ज़हरा के बच्चों की क़ियादत में जन्नत में जाना हो, सिर्फ वो बंदा जवाब दे, और बाकी जिसने अमल वगैरह करके जाना है वो चुप रहे। मैं नारा लगवाता हूं, आप जवाब दें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अजमत व शान खातून जन्नत,
अजमत व शान औलाद रसूल। तमाशा नहीं हो गया, जरा सा अली का नाम ले ले, अकीदा ठीक नहीं रहा। मैंने कहा क्यों, तेरे अब्बे को अली ने मारा है। अली मारे मरहब को जले तू, अली मारे अम्र इब्ने अब्दे वद को जले तू। महसूस हो गया ना जरासीम तेरे अंदर किसके हैं। और हम अहले सुन्नत हैं, हमें तरीकत भी अली से मिली, शरीयत भी अली से मिली। और मैं खुले लफ्जों में ये बात कहना चाहता हूं, अगर मोहम्मद के दीन में रहना है तो मोहम्मद के वीर अली को बर्दाश्त करना होगा। मैं जरा यहां स्टेज से लेकर आखिर तक खुद देखना चाहता हूं कौन नारा हैदरी पे बोलता है। नारा हैदरी, नारा हैदरी। अजीब किस्म की मुसीबत पड़ गई है। अली का नाम लो तबीयत खराब हो जाए, जहरा पाक का नाम लो तबीयत खराब हो जाए, हसन पाक का नाम लो तबीयत खराब हो जाए, हुसैन पाक। तो बताओ फिर नाम किसका लें? तुम्हारा मंशूर क्या है? शायद कोई बंदा ये बकवास करे कि तुम सहाबा की बात नहीं करते। मैंने कहा तेरी मारी गई मत। अली का सच्चा गुलाम कभी सहाबा का दुश्मन हो ही नहीं सकता। मौला अली का सच्चा गुलाम कभी सहाबा का दुश्मन हो ही नहीं सकता। हम तो डंके की चोट से कहते हैं, लोगों कान खोल के सुन लो, मुस्तफा जैसा पीर कोई नहीं, सहाबा जैसा मुरीद कोई नहीं। और मैं सैयदों की सदारत में, उनकी क़ियादत में ये कह रहा हूं, जो नबी के किसी सहाबी के बारे में गंदी राय रखे उसकी मौत व हयात पे लानत। लेकिन जो सहाबा का बहाना बना के मोहम्मद के बच्चों से बुग़्ज़ रखे उसकी मौत व हयात पर भी खुदा की लानत। मैं एक हदीस पाक सुना के अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूं और मैं चाहूंगा इस हदीस पाक को जितना कोई ज़ौक़ से सुन सकता है उतना ही सुन ले। हजरत सैयदना नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी सैयदा ज़हरा के घर जाते थे, इस पर तो सुभान अल्लाह बनती है, जब भी सैयदा ज़हरा के घर जाते फरमाते मेरी बेटी मेरे बच्चों को बुला। हुजूर के बेटे कौन है? हसन पाक, हुसैन पाक। अच्छा शहबाज भाई, हसन पाक और हुसैन पाक का बंदा नाम ले, तकरीर ना भी करे, तो इन नामों पे भी सुभान अल्लाह बनती है। हजूर ये मैं आपकी ज़ियारत करके एक जुमला, तस्लीम साबरी साहब आप भी गदाए अहले बैत हैं, शहबाज भाई आप सारे मुले खलील सारे, पीर सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है और मैं कलेजा आपका ठंडा होगा सुनाने लगा हूँ। तस्फिया मा बैना सुन्नी व शिया आपकी किताब है, उसमें आपने लिखा है कि जब 5 तन पाक जा रहे थे ना मुबाहले के लिए, नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, आका किसी और को ले जाते हमें कोई एतराज नहीं। हम हुजूर के सहाबा के नौकर, सारी औलाद के नौकर, पर लेकर ही सरकार इन 4 को गए। अच्छा मसला क्या था? मसला ये था ईसाई कहते थे खुदा 3 है और मेरे आका बताने जा रहे थे नहीं अल्लाह एक है। हुजूर ये जुमला आपके लिए मैं कहने लगा हूं और आपका सदका सारे सुनेंगे। या रसूल अल्लाह आप सिर्फ 5 ही जा रहे हैं? फरमाया जमाने को बताना चाहते हैं खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। मैनू अफसोस है सैयदा ने कोल बह के इस जुमले ते नहीं बोले। मैं दोबारा जुमला दोहरा रहा हूं, खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। या अल्लाह जड़ा 5 ते बोले उन्होंने 5 दे खाते पा। खुदा को मनवाने के लिए हम 5 काफी हैं। अब फकीर का अगला जुमला सुन लें और आज की रात का इसे तबर्रुक समझ के ले जाएं। खुदा को मनवाने के लिए भी 5 काफी हैं, हमें बचाने के लिए भी 5 काफी हैं। अच्छा सुनिए हजरत पीर मेहर अली शाह साहब क्या कहते हैं, या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब 5 तन पाक मुबाहले के लिए चले।
ये बड़ी बारीक बात है, मोहब्बत वाली, प्यार से सुनना। 5 तन का वास्ता नहीं, उस वक्त का वास्ता जब 5 तन पाक चले थे मुबाहले के लिए, हुजूर की सारी उम्मत को बख्शते। आपको नहीं समझ आई? ताजदारे गोल्डा कहते हैं तुझे उस वक्त का वास्ता जब 5 तन पाक इकट्ठे चले थे, हुजूर की सारी उम्मत को बख्शते। इसका मतलब यह है 5 तन खुदा को मनवाने के लिए भी काफी हैं और उम्मत को बचाने के लिए भी काफी है। अब वो हदीस पाक सुनिए और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। ज़हरा पाक को फरमाते मेरे बच्चों को बुला। सैयदा पाक हसन पाक को बुलाती, हुसैन पाक को बुलाती। हसन पाक को आका इधर यानी दाएं तरफ और हुसैन पाक को बाएं तरफ, दिल वाली तरफ सीने से लगाते। मैं रुक गया हूं। फिर हसन पाक को हुजूर सीने पे लगाते, हुसैन पाक को हुजूर सीने से लगाते। इतना खूबसूरत जुमला कह रहा हूं, कलेजा ठंडा हो जाएगा। जिनको नबी सीने से लगाएं उनको क्या जरूरत है कि किसी गंदे सीने में आए। और मैं शार्ट करके खत्म कर रहा हूं। फिर मेरे आका हसन को सूंघते थे, हुसैन को सूंघते थे और धीमे धीमे लहजे में कह रहा हूं, जिस खुशबू को नबी सूंघे ना वो किसी यजीद को आ सकती है ना किसी शिमर को आ सकती है। हसन की खुशबू औलाद हसन में है, हुसैन की खुशबू औलाद हुसैन में है। हम तो आज भी सैयदों की बारगाह में हाजिर होते हैं। हसन से, हसन की औलाद से हसन की खुशबू आती है, हुसैन की औलाद से हुसैन की खुशबू आती है। खुदा के लिए इस दौरे पुरफितन में जरूरी नहीं कि जिसको तकरीर करता देखो उसे इंसान समझो। कभी कभी सूरत इंसान में शैतान भी खिताब करता है। अब पता कैसे चलेगा? अगर खिताब आल के खिलाफ हो तो कहना खबीस पकड़ा गया। शक्ल इंसान वाली है, तेरी हकीकत शैतान वाली है। और जो गुफ्तगू करे और गुफ्तगू से आलो असहाब के अदब की खुशबू आए, समझ लेना कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम गुफ्तगू कर रहा है। इसलिए आज की इस पाकीज़ा तकरीब में, आज की इस पाकीज़ा तकरीब से मैं सैयदों के कदमों पर हाथ रख के एक बात आपसे वादा लेना चाहता हूं। मेरी तरफ देख करके वादा दें, जो सरकार की आल के खिलाफ बोले उससे हमारा कोई ताल्लुक। अगर हाथ अकीदे में ठीक हूं तो उठा लें, अकीदे के फालिज वाला हाथ तो नहीं उठ सकता। जो नबी की आल का दुश्मन हो उससे हमारा कोई ताल्लुक। देख लेना किस किस का हाथ उठा है। और अगला जुमला भी सुन लें, हाथ उठा रहे। और जो नबी के असहाब का दुश्मन हो उससे भी हमारा कोई ताल्लुक। जो आका की अज़वाज का दुश्मन हो उससे भी हमारा कोई ताल्लुक। तो भाई ये लाइव हजरत पीर अली हैदर शाह साहब की सदारत में हम अकीदा बयान कर रहे हैं। अगर ये सुन्नियत नहीं तो सुन्नियत और किसे कहते हैं? और ये सब सना खान मशाइख उलमा हाथ उठा करके कह रहे हैं। मुझे पता है अल्लाह शौकत साहब को बड़े पुराने खादिम हैं इस दर के, हजरत पीर सैयद मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। इतना लजपाल पीर जिससे एक मर्तबा सलाम दुआ हो गई है ना, वो मर तो सकता है, उस मिठास को नहीं भूल सकता। ये शौकत नक्शबंदी उन खुश नसीबों में से है, उन खुश नसीबों में से है। मेरा एक सफर हजरत उनके साथ हो गया यूके का, इत्तेफाक से सीट साथ आ गई तो मुझे 7 घंटे गुजरने का पता ही नहीं चला। और आप इनको देख लें तो आपको महसूस होगा बेटे में भी बाप ही होता है। वो यदाएं इनकी शौकत साहब को आज मैं तकलीफ में देख रहा था। अल्लाह पंचतन पाक का सदका इनको शिफा दे। मेरी बेटी 4 महीने से बहुत बीमार है, इतना बीमार है मैं बता नहीं सकता। सैयदा ज़हरा के दर की खैरात, या अल्लाह उसको भी शिफा दे। मेरी एक बहन का एक ही बेटा है और औलाद कोई नहीं, और उसके ट्रांसप्लांट का मसला बना हुआ है, गुर्दे चेंज होने। दुआ करें अल्लाह उसको भी शिफा दे।
मैं 2 मिनट हुजूर आपके ले रहा हूँ, इनको नहीं खड़ा कर रहा। जो मेरे साथ छोटा सा नात खां है ना, उस बेचारे को मैंने पहले भी नहीं पढ़ने दिया कि मैंने जल्दी जाना है। वो सिर्फ 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही है, 3-4 शेर पढ़ेगा अगर वो सोया हुआ ना हो। अच्छा नात खां तो नहीं ना सुन सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कौनैन दा मुख्तार मेरा सोना नबी है, कौनैन दा मुख्तार मेरा सोना नबी है, कौनैन दा मुख्तार मेरा सोना नबी है, मखलूक दा गमखार मेरा सोना नबी मुख्तार मेरा सोना नबी है। बेशक मैं गुनहगार ते बदकार हूँ, लेकिन बेशक मैं गुनहगार ते बदकार हूँ, लेकिन खरीदार मेरा। माशाल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब जिस वालिहाना अंदाज में जोश से बल्कि होश से खिताब फरमा रहे थे, इनका खासा है। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब जमात अहले सुन्नत के सरकर्दा हैं और जमात अहले सुन्नत इस बब्बर शेर की वजह से कायम व दायम है, कायम व दायम है, कायम व दायम रहेगी। ज़ैन सईदी साहब, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ बिला तमीर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या